नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे राधे कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक विशेष टॉपिक को लेकर आए हैं। टॉपिक गुलदावरी का है, लेकिन खाद का है। अब आपको जिस प्रकार अब ये प्लांट देखो काफ़ी मैच्योर होने लग गए हैं, काफ़ी बुशी प्लांट हो गए हमारे। अब हमें इनमें एक विशेष खाद की ज़रूरत है। आज उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसका नाम है यूरिया। कि यूरिया का आप इस्तेमाल अपने प्लांट में किस प्रकार करना चाहिए जो बेहतर तरीके से कारगर हो। तो चलिए हम आपको इस्तेमाल के दोनों तरीके दिखाएंगे आज आपको कि यूरिया का इस्तेमाल किस प्रकार से होता है। सामान्य तौर पे ये देखो, ये यूरिया का पैकेट आता है आपको 30-40 रुपए का मिल जाता है मार्केट में। और ये आपके इतना यूरिया आपकी जितने भी ये प्लांट देख रहे हो इन सभी के लिए 5 साल तक आपका कहीं नहीं जाता। इसको यूज किस तरह करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। ये देखो, ये इतना यूरिया इन सभी प्लांटों के लिए काफ़ी है। अब आप देखो मैं इनमें कितने दाने डालूंगा, सिर्फ चारों तरफ से अच्छी तरह से देख सकते हो। नीचे से मैंने इसमें कितने दाने डाले। ये इतना यूरिया कितना काम करेगा, उसकी ग्रोथ देखना, ये पौधे की ग्रोथ को क्या बढ़ाएगा वो हम आपको दिखाएंगे। ज़्यादा डाल दोगे तो आपका पौधा है वो बर्न का शिकार हो जाएगा और हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा ये यूरिया आपको डालना है, पत्तों के ऊपर ना गिरने पाए। ये देखो, इसी प्रकार से आपको ये हल्का हल्का यूरिया इसमें आपको देना है, ज़्यादा नहीं देना है बिल्कुल भी। कोई भी प्लांट हमारा छूटना नहीं चाहिए। तकरीबन सभी प्लांटों में हमारा यूरिया हो और हमारे पास ये बच भी गया। देखो आप अच्छी तरह से देख सकते हो। और अब इसका मैं दूसरा तरीका और बताता हूँ आपको कि यूरिया दिया जाता है। अब देखो कि ये जो यूरिया है, दूसरा तरीका हमारा होता है स्प्रे का। और स्प्रे में क्या ध्यान रखना होगा वो खास बात मैं आज आपको बताऊंगा। देखो, हमने ये 10 लीटर पानी ले लिया और 10 लीटर पानी के अंदर हमको सिर्फ 10 ग्राम यूरिया ही अपने पौधों में डालना है। वो किस तरह डालेंगे वो आप देख सकते हो। ये देखो, ये 10 ग्राम यूरिया हमने अपने पौधों के अंदर ये डाल लिया है। अब इसको हम पहले पानी में पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुछ टाइम बाद ये अच्छी तरह से घुल जाएगा, या हाथ से इसको ऐसे आप इसको घोल सकते हो। ये बहुत जल्दी घुल जाएगा, आपके देखते देखते ये घुल जाएगा। देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेता ये। ये देखो, ये पूरा यूरिया हमारा घुल चुका है। अब हम इन्हें क्या करेंगे, हमारे पास
ये एक स्प्रे पंप है। इस स्प्रे पंप के अंदर हम ये यूरिया डाल के ये सारे यूरिया हम इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। और ये सारा पानी हम इसमें से इस तरह से डाल देंगे। थोड़ा सा पानी और ले लेते हैं। थोड़ा ये देखो, इस प्रकार हमने ये पानी ले लिया। देखो साथियों, आपको इस प्रकार ये स्प्रे का पंप ले लेना है और उसमें हमने ये 10 लीटर पानी में 10 ग्राम यूरिया मिला लिया है। अब आपको पौधे को पूरी तरह से ये शावरिंग कर देना है। ये देखो, इस प्रकार से पूरे पौधे को शावर कर देना है अच्छी तरह से। सभी पौधों को अच्छी तरह से पूरी तरह से शावर कर देना है। कोई पौधा छूटना नहीं चाहिए। ये देखो, इस तरह पूरे पौधे को हिला दो एक बार अच्छी तरह से। जब भी स्प्रे करो तो पूरी तरह से अच्छा आपको इस तरह से एक स्प्रेयर ले लेना है। इससे पौधा पूरी तरह से नहला और हर पत्ते के हर स्थान के ऊपर ये स्प्रे आपकी हो जाएगी। ये देखो, इस प्रकार हमने ये सारे पौधों को शावर कर दिया है। और अब इसका दो बेनिफिट होता है। एक तो इसको जो हमने जो जड़ों में जो थोड़ा बहुत यूरिया डाला है, इससे नाइट्रोजन की पौधे में मात्रा बढ़ेगी। और दूसरा, इसके ऊपर जब हमने जो पत्तों के ऊपर स्प्रे किया है, ध्यान रखें
आपको 1 ही ग्राम और 1 लीटर पानी में लेना है। ये विषय इस प्रकार से आप अच्छी तरह से इसमें स्प्रे कर सकते हो और कुछ भी आपको इसमें नहीं करना है। ये हमारा जो प्रोसीजर है वो हमने इसलिए आपको किया कि देखो अब जो हमारी जो ये जो शूट जो चली हुई है, आप देख रहे हो, इधर आओ, देखो नजदीक से आओ, देखो ये देखो, ये जो 5वीं पिंचिंग की जो हमारी जो शूट चली हुई है ये एकदम से नहीं बढ़ती है। देखो अभी ये जो शूट है ये बढ़ चुकी है, अभी 4-5 दिन के अंदर ये पूरी हमें बढ़ जाएगी और 4-5 रोज के अंदर ये एक बार ये पिंचिंग के करने के लिए लायक हो जाएगी। इसलिए हमने इसके ऊपर ये स्प्रे किया है, क्योंकि ये पौधे को बूस्ट देती है, जिससे पौधे में ये ग्रोथ अच्छी से ऊपर आती है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि यूरिया का ये जो प्रोसीजर है ये हमें ये क्यों फॉलो करना चाहिए और कब करना चाहिए। जब आपका प्लांट पूरी तरह से मैच्योर हो जाए। छोटे पौधों में कभी भी यूरिया का आप इस्तेमाल कभी मत कीजिए, वरना आपको फायदे की जगह नुकसान ही होगा। जब इस तरह आपका पौधा भर जाए पत्तों से, यूरिया सिर्फ स्प्रे के लिए होता है और थोड़ा बहुत पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए होता है। जितने भी आपके जो फर्टिलाइजर होते हैं ये सभी स्प्रे के लिए बने होते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधानी से ये सब काम करने चाहिए। अब ये जो पिंचिंग जो हमें जो ये एक बार की जो पिंचिंग जो हमारी हो जाएगी, 5वीं पिंचिंग हमारी जो कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं आशा करता हूं कि शायद हमें ये 6ठी पिंचिंग भी हमें ये मिल जाए इसी अक्टूबर के महीने में। 7वीं तो शायद मुश्किल मिलेगी, क्योंकि अभी सीजन का समय बहुत हो चुका है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अभी यदि प्लांट को आप जितना अच्छे से आप इसको खाना दोगे उतनी अच्छे से अब ये प्लांट आपका सरवाइव करेगा। यही एक समय होता है अक्टूबर के अंदर प्लांट को सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन देने का, क्योंकि अक्टूबर के अंदर हर प्लांट की ग्रोथ बहुत जबरदस्त होती है। उसे सही मात्रा में टेम्परेचर मिल पाता है, जिससे प्लांट आपका अच्छा हेल्दी हो जाता है। आप देखो अभी प्लांट सारे हेल्दी हैं, पूरी तरह से हेल्दी है। ये देखो सभी प्लांट, और अभी बहुत से प्लांट भरने लग गए हैं। आपको ये भरे हुए इसलिए नहीं दिखाई कि मैंने इन सभी को एक स्टैंडर्ड लुक में अभी दिया है। इस लुक का पता आपको बाद में लगेगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो इस प्रकार के जो आपके जो ये जो यूरिया का जो आप ये स्प्रे करो या यूरिया ये जो डालते हो, तो ये शाम को ही डाले। कभी भी दिन के अंदर जब सूर्य की रोशनी तेज हो तब यूरिया का कभी आपको स्प्रे नहीं करना है। ये विशेष आप ध्यान रख लीजिए। कभी आप स्प्रे करो और आपके सारे पत्ते मुरझाने लग जाए और आपका प्लांट खराब हो जाए, यह यूरिया में अक्सर होता है। देखो उसका एक रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूं कि उससे क्या होता है कि गलतियों से इंसान सीखता है। ये जो मैंने प्लांट पे था, ये इसमें फंगस लगी हुई थी और फंगस के बाद मैंने इन प्लांटों का काफी उपचार किया था। तो कुछ प्लांट तो हमारे बिल्कुल सर्वाइव ठीक से कर गए। इसके ऊपर मैंने कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। ये थोड़ा सा बड़ा प्लांट था, तो इसलिए मैंने इस पे थोड़ा सा यूरिया अप्लाई कर दिया और उसको आप देख सकते हो उसकी कंडीशन। लेकिन ये जो यूरिया जिसके ऊपर जो अप्लाई किया था, ये आपका दोपहर के टाइम किया था। ये सर्वाइव हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम लगेगा इसे। ये मैं आपको दिखाऊंगा। अगला जो हमारा जो वीडियो होगा वो इसी बात पे होगा कि गुलदावरी का यदि पौधा आपका मर जाता है फंगस के कारण, तो उस पौधे को दोबारा से सर्वाइव किस तरह करवाया जाता है, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि इन पौधों को हमने किस प्रकार से बचाया। ये जो मेरे जो गुलदावरी के पौधे थे, इन सभी में फंगस का अटैक हो चुका था, हमने आपको दिखाया भी था। आप हमारे 5वें पार्ट में जाके, 6ठे पार्ट में जाके इसको देख सकते हो अच्छी तरह से। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और जो हमारे जो ये जो छोटे प्लांट है जो हमने बाद में लगाए थे, ये कुछ अलग सी वैरायटी है जो हमने बिल्कुल अलग कर दिए हुए, आप देख सकते हो अच्छी तरह से। इनके बारे में भी अब इनको एक्स्ट्रा क्या ग्रोथ देना चाहिए कि ये भी इनके बराबर ही आपको फूल दे दें। तो ये सभी चर्चा हमारी अगले वीडियो में होगी। और खास ये आप जो मैंने जो ये टॉपिक आपको जो बताया था कि गुलदावरी के पत्तों को क्यों नहीं तोड़ना चाहिए और क्यों तोड़ना चाहिए, ये भी हम अगले ही वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज आपको यूरिया के देने के तरीके के बारे में काफी कुछ आपको बताया गया है। और मैं समझता हूं कि यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो
तो आप इस जानकारी को आगे से आगे शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।